नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक बात में। मैं हूं तनवीर फातिमा। आजकल जिस तरह से लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लोगों का रुझान ज़्यादा से ज़्यादा योगा की तरफ बढ़ रहा है। तो योगा के ज़रिए आप घर बैठे किस तरह अपनी बीमारियों का और अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं योगा एक्सपर्ट श्रीकांत शुक्ला जी। श्रीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। श्रीकांत जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप एक योगा एक्सपर्ट हैं। जी, जिस तरह से लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है योगा की ओर, जी, तो सबसे पहले हम एक सबसे गंभीर समस्या जो इन दिनों चल रही है उसको उठाएंगे। एयर पोल्यूशन की वजह से अस्थमा के जो लोग हैं, जी। उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो आपके नज़र में क्या करना चाहिए उनको कि उनको अस्पताल ना जाना पड़े और उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन रहे और अस्थमा की प्रॉब्लम ना हो उनको? जी। देखिए, अस्थमा जो है वो साँस की बीमारी है और साँस की बीमारी को हम साँस के द्वारा ही नियमित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। और योग में इसके लिए आसन भी हैं और प्राणायाम भी हैं। तो अगर हम अस्थमा को कंट्रोल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें जो है अस्पताल ना जाना पड़े और हम घर बैठे अपने अस्थमा को कंट्रोल करें, तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान प्राणायाम पर देना होगा। इसके लिए आप जो है अनुलोम-विलोम प्राणायाम करें, वो सबसे ज़्यादा उचित है। और वशिष्ठ प्राणायाम है, वशिष्ठ प्राणायाम करें। इसके साथ ही साथ चंद्रभेदी प्राणायाम करें, सूर्यभेदी प्राणायाम है। तो ये 3-4 प्राणायाम हैं जिन्हें करके आप जो है अपने अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो बड़े लोगों को आप सलाह देंगे, बच्चे होते हैं छोटे-छोटे, आजकल उनको बचपन से ही फेफड़े कमज़ोर होते हैं। जब भी मौसम बदलता है या दिवाली के बाद जब थोड़ा धुआँ होता है, तो उसमें उनको साँस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो छोटे बच्चे क्या ईज़िली क्या कुछ कर सकते हैं? उनको क्या प्रैक्टिस कराई जा सकती है घर पे, जिससे उनके फेफड़े मज़बूत हों और उन्हें इस तरह की दिक्कत ना आए? देखिए, फेफड़े मजबूत करने के लिए कुछ आसन हैं, जो बहुत ही आराम से बैठकर किए जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया प्राणायाम करना है, तो बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए हम डीप ब्रीदिंग करा सकते हैं। वो लंबी गहरी साँस लें धीरे-धीरे और लंबी गहरी साँस छोड़ें। इससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सकेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का इंटेक करेंगे वो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लंबी गहरी साँस लेंगे, तो उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। फेफड़ों का जो है वो फुलाव भी ज़्यादा होगा जब वो ज़्यादा साँस लेंगे। तो लंबी गहरी साँस, डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करके भी हम एक तरह से अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं और बच्चों के लिए सबसे आसान तरीका है। कितनी देर आप सजेस्ट करेंगे कि बच्चे कितनी देर तक इसको करें प्रैक्टिस, और इसके अलावा जो वयस्क हैं, एडल्ट्स हैं, वो कितनी देर तक रोज़ाना इसको करें? देखिए, बच्चे तो थोड़ा-सा जो है नासमझ होते हैं, तो उनको जो है थोड़ा-सा खेल-खेल में इसको कराना होता है। कम से कम इसकी शुरुआत आप 2 से 3 मिनट से शुरू करें और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। हम आपसे योगा आसन भी ये करवा के देखेंगे, आप क्या जी, सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम ये एक सवाल और इसमें शामिल करना चाहते हैं कि कोरोना से जो लोग पीड़ित रहे या इन दिनों जिस तरह पैंडेमिक चल रहा है, जी। अभी भी गया नहीं है, तो इसमें जो लोग होके बाहर आ चुके हैं, अब स्वस्थ हो चुके हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या वो अपनी लाइफस्टाइल में किस तरह की चीज़ें कंटिन्यू करते रहें, जिसकी वजह से उनको आगे किसी तरह की दिक्कत ना आए? जी। आज के इस दौर में जब हम इस महामारी कोरोना जैसी महामारी से चल रहे हैं, तो इसमें जो है हमें सबसे पहला काम जो करना है वो अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि उन्होंने सुना कि हमें कोरोना हो गया, तो आधे तो वो बीमार सिर्फ़ नाम से ही हैं। तो हमें जो है अपने मानसिक संतुलन को बनाकर रखना है और इससे डरना नहीं है। ये बीमारी श्वास की बीमारी है और जैसा कि डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि जब आपको कोरोना हो जाए, तो आप पहले घर में क्वारंटीन हो जाइए। अपने आप को 10 से 15 दिनों के लिए घर में बंद कर लीजिए और इसमें जो है आप आसन प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए।
जैसा कि बताया जाता है कि कोरोना में आपके फेफड़े जो है कमज़ोर हो जाते हैं, तो फेफड़ों को मजबूत करने के लिए अभी मैं आसन आपको कुछ करके दिखा दूंगा। साथ ही साथ इसमें प्राणायाम है, और कोरोना की बीमारी में सबसे सफल प्राणायाम जो हमारे योग गुरु धीरज जी के द्वारा बताया गया वशिष्ठ प्राणायाम है, वो सबसे कारगर रहा है। और इसको डॉक्टरों ने भी इसका लोहा माना है कि अगर आप जो है वो वशिष्ठ प्राणायाम कोरोना के दौरान या कोरोना से पहले या कोरोना के बाद आपको कभी भी संक्रमण हुआ हो ना हुआ हो, आप वशिष्ठ प्राणायाम करते हैं तो ये आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। तो श्रीकांत जी, हम चाहेंगे कि आप 1-2 आसन पहले हमारे दर्शकों को करके दिखा दें, जिससे उनको ये क्लियर हो जाए कि उनको क्या कुछ करना है, जिससे उन्हें सांस की दिक्कत ना हो। तो श्रीकांत जी, सबसे पहला आसन आप हमें कौन-सा करके दिखाने जा रहे हैं और ये किस काम में आता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम सभी को एक आसन का अभ्यास हमेशा करना चाहिए, जो कि वज्रासन है। जी। इसको करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। आप सिर्फ अपने मैट पर, या जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, जो नहीं करते हैं, शुरुआत कर रहे हैं, वो अपने पैर के नीचे तकिया लगा लें, या अपने पैर के ऊपर यहाँ तकिया लगा लें और पैरों को मोड़कर ऐसे बैठ जाएं। जो बैठ सकते हैं वो ऐसे बैठें, जो नहीं बैठ सकते हैं वो थोड़ा सा हाथ का सहारा ले लें, साइड में अपने कोई ब्लॉक रख लें या कोई स्टूल टाइप का रख लें, उससे अपने हाथ को सहारा देते हुए ऐसे बैठें, क्योंकि शुरुआत में सबके पैर नहीं मुड़ते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम पहले वज्रासन से। इसमें हमारे पैर के अंगूठे दोनों मिले हुए हों, एड़ी हमारी खुली हुई हो, और इन दोनों के बीच में हम अपने हिप को रखकर बैठ जाते हैं। बैकबोन इसमें हमारी एकदम सीधी हो, जो हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो। दोनों हाथों को अपनी थाई पर रख लें, गर्दन को सीधा रखें। और बच्चे जो है जब शुरुआत करें, जैसा कि आपने कहा था कि बच्चों के लिए क्या करना है, तो वज्रासन में बैठकर लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अब लंबी गहरी सांस के लिए हम कैसे कर सकते हैं कि हम इसको काउंटिंग में ले लें, गिनती गिनते हुए हम सांस लें। जैसे मैं शुरुआत करूँगा, 1 2 3 4 5, 5 गिनती तक सांस लिया मैंने। थोड़ी देर के लिए इसको रोकेंगे और धीरे धीरे इसको छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। अब जब आप जैसे जैसे इसमें अभ्यासी होते जाएंगे, आप कम से कम गिनती तक सांस लें और ज़्यादा से ज़्यादा गिनती तक आप सांस छोड़ने की प्रैक्टिस करें। ये हमारी होती है डीप ब्रीदिंग। आसन में हम लेंगे तो आसन में गौमुख आसन जो है वो फेफड़ों की मजबूती के लिए सबसे पहला आसन मैं बताऊंगा आपको। गौमुख आसन में दोनों पैरों को सीधा करके बैठ जाएं। इसके बाद एक पैर को दूसरे पैर के नीचे से मोड़ते हुए लाएं और अपने हिप के पास ले जाएं। दूसरे पैर को मोड़कर दूसरे पैर के ऊपर ले जाएं, नीचे वाले पैर के ऊपर, और इसको घुटने के ऊपर घुटना लाने की कोशिश करें। शुरुआत में संभव नहीं होगा तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, या आपका पैर नहीं मुड़ रहा है तो आप इसको ऐसे भी पैर रख सकते हैं। नहीं हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। जहाँ तक आपका पैर मुड़े, सहज भाव से, आसानी से, जितना आपसे हो सके उतना करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर इतना मोड़ लिया है तो आप भी इतना मोड़ पाएंगे। जितना आपसे संभव हो सके। शरीर पर कोई जोर नहीं देना है, योग जोर देने का काम नहीं है। धैर्य रखें, धीरे धीरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और सारे आसन हो जाएंगे। तो पैर, नीचे वाला पैर मोड़कर दूसरे हिप के पास, दूसरा पैर दूसरे पैर के ऊपर, बायां पैर दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर। जो पैर हमारा ऊपर रहता है उस हाथ को हम ऊपर उठाते हैं। दूसरा हाथ हम अपनी कमर के पीछे से पीठ पर ले जाते हैं और इसके नीचे ले जाकर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में बांध लेते हैं। इसको आप ऐसे देखें। शरीर को एकदम सीधा रखें, आंख को बंद कर लें और यहाँ पर डीप ब्रीदिंग शुरू करें। चार से 5 बार आप यहाँ पर सांस लें। शुरुआत में 4 से 5 बार,
धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते अभ्यास करते करते 10 बार, 15 बार, 20 बार तक आप सांस ले सकते हैं। तो इससे फेफड़ों इससे के लिए आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, फेफड़ों की सांस लेने की क्षमता बढ़ती है। दाहिनी तरफ से फिर बाएं तरफ से, दोनों तरफ से करना होता है। जी। तो दूसरा पैर हमने नीचे मोड़ा, बायां पैर नीचे, दाहिना पैर नीचे, बायां पैर ऊपर। अब इस बार बायां पैर ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर जाएगा और दाहिना हाथ पीछे से। इसको हम आपस में लॉक करेंगे उंगलियों को, जैसे पहले मैंने दिखाया आपको। आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। ये हमारा गौमुख आसन है, जिसको करने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, फेफड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को भरा जा सकता है। श्रीकांत जी, ये तो आपने फेफड़ों के लिए आसन बताया जी। श्रीकांत जी, ये आपने फेफड़ों के लिए आसन बताया। जी। आजकल एक और इस वक्त की बात करें, जिस तरह से एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं बच्चों के, चाहे जी। वो बोर्ड के हों या जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और स्ट्रेस का लेवल जो है वो बच्चों में लगातार देखने में बढ़ता है कि बच्चों में डिप्रेशन की समस्या, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है। जी। तो उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे कि योगा किस तरह से मददगार साबित हो सकता है? देखिए, जैसा कि आजकल के समय में बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं, पढ़ाई का बोझ उनके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। जितना उनका भार होता है, मेरे ख्याल से उतना ही उनके बैग का भी भार होता जा रहा है। जी। और इससे जो है बच्चों का मेंटल लेवल जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। आज सभी बच्चे जो है वो 90%, 98% की तरफ भाग रहे हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में योगा बहुत ही कारगर साबित होगा, अगर बच्चे जो है अपनी डेली लाइफ में योग अभ्यास को अपनाते हैं और मेंटल स्ट्रेस के लिए, दिमाग को शांत रखने के लिए 5 से 10 मिनट सिर्फ अपने दिन के समय में निकाल कर मेडिटेशन करें, थोड़ा सा ध्यान करें, तो मेंटल स्ट्रेस को बहुत हद तक जो है वो कम किया जा सकता है। बच्चे किस तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं? कोई इसका प्रोसेस है जो आसानी से फॉलो कर सकें वो? बच्चों के लिए अगर मेडिटेशन करना है तो आराम से कहीं भी बैठ जाएं, जैसे भी उनको सूटेबल लगे, जिस आसन में भी। पद्मासन लगाकर बैठें, पद्मासन लगाकर बैठ जाएं, पलथी मार के बैठ सकते हैं, पलथी मार कर बैठें, या मैंने वज्रासन बताया, वज्रासन की प्रैक्टिस कर लें। दिमाग को तेज करने के लिए हमारे योग में मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा, जिसमें हम अंगूठे को और अपनी पहली उंगली को, इन दोनों की टिप को आपस में मिला लें और इसको सहज भाव से आराम से अपने घुटने पर रख लें। रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें, आंखें बंद कर लें और बंद आंखों से जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक अपने आप को शांत करने की कोशिश करें। अब इसमें होगा ये कि आपके मन में बार बार कुछ ना कुछ विचार आएंगे, क्योंकि आप अभी अभ्यासी नहीं हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस में नहीं हैं। तो जो विचार आते हैं उनको आने दें, उनको रोकने की या उन पर ज़बरदस्ती कुछ विराम लगाने की कोशिश ना करें। जो भी विचार आपके मन में आता है, आंखें बंद करने के बाद उसको आने दें। बस चुपचाप आंखें बंद करके बैठे रहें, बैठे रहें, बैठे रहें 5 से 10 मिनट तक, या आप चाहें तो अलार्म भी लगा सकते हैं, 5 मिनट या 10 मिनट का टाइमर लगा लें, मोबाइल सभी के पास उपलब्ध होता है। या आप टाइम में बाध्य होकर नहीं करना चाहते हैं तो अपने आप से जब तक आप बैठ सकते हैं बैठें। कुछ दिनों में जब आपका अभ्यास, आप अभ्यासी हो जाएंगे, रेगुलर करते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब आपका मन स्वतः ही विचार शून्य हो जाएगा, और वही ध्यान की स्थिति होगी। अगर आप विचार शून्य स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आप अपने दिमाग के स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कम कर लेंगे। स्ट्रेस के अलावा एक चीज़ और है श्रीकांत जी, कि आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अब तो काफ़ी हद तक बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उनकी आंखों पर बहुत जोर पड़ रहा है, आंखों में बहुत थकान हो रही है, कमज़ोर हुई जा रही है, विजन जा रहा है। तो इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है योगा में? देखिए, आँखों के लिए जो है कुछ अभ्यास हैं। जैसे आप आँख की पुतली को सिर्फ चलाएं, गर्दन को कहीं भी एक दिशा में बैठ जाएं, आँख की पुतली को दाईं ओर ले जाएं, दाईं देखें, या अपनी उंगली को सामने रख लें और अपनी उंगली को दाईं ओर ले जाएं, गर्दन बिना हिलाए अपनी उंगली को दाईं ओर ले जाकर एकदम हाथ सीधा करके दाईं ओर इसको देखें और देखते रहें। फिर इसको धीरे धीरे सामने ले आएं और इसको जो है सामने लाकर
सामने की ओर देखें। इसी तरह इसको बाईं ओर ले जाएं, गर्दन नहीं हिलानी है, सिर्फ पुतली को ले जाना है, पुतली सिर्फ बाईं ओर जाएगी और बाईं ओर देखें। थोड़ी देर देखें, 10 काउंट तक देखें, उसके बाद धीरे धीरे इसको वापस ले आएं। इसी तरह से ऊपर आसमान की ओर देखें, गर्दन बिना हिलाए आसमान की ओर, जितना ऊपर आप देख सकते हैं, आपकी भ्रुकुटी यहाँ पर आप देखने लगेंगे, आसमान की ओर ले जाएं, जितना आसमान की ओर देख सकते हैं देखें। और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर, ज़मीन की ओर, जितना नीचे आप देख सकते हैं अपने पैरों तक, यहाँ मेरा हाथ है, मैं यहाँ तक देख पा रहा हूँ, जहाँ तक भी आप देख पाएँ, यहाँ तक, जहाँ भी आपको दिखे, नीचे तक देखें। तो ये 2 अभ्यास हो गए आपके, दाएं बाएं देखना, ऊपर नीचे देखना। ठीक इसी तरह हम अपनी पुतली को चारों ओर घुमा भी सकते हैं। तो हम अपनी पुतली को चारों ओर घुमा कर देखें, बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे। इस तरह से हम अपनी पुतली को चारों ओर घुमाएं, फिर दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी है जी। आँखों की रोशनी भी बढ़ती है और आँखें मजबूत भी होती हैं, और जिनका चश्मा लगा होता है उनका चश्मा भी उतर जाता है अगर आप लगातार इसका प्रयास करते हैं। तो करना क्या होता है, जब आप सुबह अपना मंजन करते हैं, दांत साफ करते हैं, उसके बाद हम अपना मुंह धुलते हैं। मुंह धुलते वक्त हम जब मंजन कर रहे हैं तो अपने हाथ में पानी लेकर उसको मुंह में भर लें। जी। अच्छा पानी, ज़्यादा पानी लेकर उसको मुंह में भर लें और उसको मुंह के अंदर चलाते रहें, जिसे कहते हैं कुलकुलाना। तो पानी को मुंह के अंदर कुलकुलाते रहें और आंखें खोलकर पानी से अपनी आंखों पर छींटा मारते रहें। मुंह के अंदर पानी को कुलकुलाते रहें और पानी का छींटा आंखों पर मारते रहें। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो भी दृष्टि दोष होंगे वो दूर भी होंगे, आपकी दृष्टि भी अच्छी होगी, आप दूर तक अच्छे से देख भी सकेंगे। और जो पढ़ने से या कंप्यूटर के सामने बैठने से या इससे आंखों पर स्ट्रेस या स्ट्रेन आता है, इसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये कितनी देर तक करना चाहिए? ये 1 मिनट तक कम से कम करना चाहिए, उसके आगे आप 2 मिनट 3 मिनट तक भी कर सकते हैं। जी। तो इसके अलावा जिस तरह से आप एक योगा टीचर हैं, आपका सेंटर भी आप चलाते हैं, जी। तो ज़्यादातर किस तरह के लोग आते हैं आपके पास? क्या चाहते हैं वो कि किस देखिए, चीज़ से हमारे समाधान? पास तो ज़्यादातर लोग जो है वो कमर दर्द से परेशान होते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह हुआ है, आज के समय में कॉमन है, सभी लोग जो है वो स्पॉन्डिलाइटिस के ज़्यादातर आते हैं। उसके बाद दूसरी श्रेणी जो है वो लोगों का मोटापा कम करना है, वेट लॉस करना है, शरीर की चर्बी कम करना है, इसके लिए हमारे पास लोग आते हैं। साथ ही साथ कुछ हमारे पास डायबिटीज़ के लोग भी आए हैं, अर्थराइटिस के लोग भी आते हैं। श्रीकांत जी, ये कहा जाता है कि योगा से बहुत धीरे असर होगा, मतलब वेट लॉस करने वाले ज़्यादातर प्रेफर करते हैं जिम चले जाएं, जी। वहाँ जाकर कार्डियो कर लिया उन्होंने, या जिस तरह से भी मशीनों के ज़रिए वेट लॉस करना चाहते हैं। तो योगा से क्या आप इस बात को मानते हैं कि धीमे होता है वेट लॉस या स्थायी होता है? क्या फ़र्क है? देखिए, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि योग अपने आप में एक संपूर्ण कला है, और जो आपको योग दे देगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जिम आप जाते हैं, आपकी इच्छा है, आप जिम करना चाहें जिम करें, हम किसी को बाध्य नहीं करते हैं कि वो क्या करता है क्या ना करे, आपका अपना फैसला है, आपकी अपनी ज़िंदगी है। लेकिन योग से आप अपने अंदर की बीमारी को, अपने अंदर की गंदगी को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। योग से आपका शरीर लचीला होता है, योग से आपके शरीर का स्टेमिना भी बढ़ता है, योग से आप ध्यान की तरफ भी बढ़ते हैं, योग से आपकी कई बुरी आदतें भी छूट जाती हैं। जी। तो मेरे हिसाब से आपको योग करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि योग से आपका वेट लॉस धीरे धीरे होता है। योग से है क्या कि हम योग में एक ही दिन में या महीने भर में उसको हम एकदम से झोंक नहीं देते हैं। जी। जिम में क्या है कि जो भी जिम वाले करते हैं वो उनका डाइट पर ध्यान देते हैं, या 1 महीने में उनको जो है इतने ज़्यादा वर्कआउट करा देते हैं कि वो शरीर उनका जो है वो लचीला या फ्लेक्सिबल होने की बजाय वो एकदम टाइट होता चला जाता है। जी। जिम वाले जितने भी होंगे आप देखेंगे वो पूरी तरह से आगे झुक नहीं पाएंगे, अपने शरीर को अपने हिसाब से मोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन योग में जो होगा वो भले ही कहें कि हाँ वो धीरे धीरे काम करेगा। क्यों धीरे धीरे काम करेगा? क्योंकि हम आदमी के, व्यक्ति के सामर्थ्य के हिसाब से काम करते हैं। जितना उसका स्टेमिना होगा, जितना वो कर पाएगा, हम उस पर उतना ही वो करेंगे। हम शरीर में
शरीर के साथ योग में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, इसलिए योग कहते हैं कि योग धीरे-धीरे काम करता है। लेकिन अगर इंसान चाहे, अगर व्यक्ति चाहे तो अपने आप को जितना चाहे 1 महीने में उतना ढाल सकता है। वो उसके अपने वर्कआउट के ऊपर, उसके अपने स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करता है। जब से ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाना शुरू किया गया है, क्या आपको लगता है कि इससे लोगों में रुझान बढ़ा है, कुछ फ़र्क आया है? ज़्यादा लोग इस तरफ आकर्षित हुए हैं योग करने की तरफ? हाँ, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है चलाया गया है, ये इससे लोगों के अंदर योग के प्रति रुझान बढ़ा है। लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि इससे जो है रिज़ल्ट धीरे मिलता है, तो लोग इतनी जल्दी विश्वास इस पर नहीं करते हैं। जी। लेकिन योग जो है वो योग में एक संस्कृत में हमारे उसमें मुहावरा है, कहावत है, धीरे-धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। जी। तो धीरे-धीरे योग जो है वो धीरे-धीरे आपके शरीर को जो है वो आपके लक्ष्य तक ले जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में ही खुद से ही योगा करते हैं। जब से कोरोना हुआ है तब से ज़ाहिर है कि सेंटर्स भी बंद हैं, जी। ऑनलाइन लोग या तो एक्सपर्ट की देख-रेख में कर रहे हैं, नहीं तो खुद से ही जी, कोशिश जी। करते हैं कि कर सकें। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सावधानी बरतने की सलाह देंगे? क्योंकि कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ आसन गलत कर लिया, उसका असर फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो गया। तो ऐसे लोगों को आप क्या राय देंगे? देखिए ऐसे में आप जो है वो अपने शरीर के साथ, अगर आप किसी एक्सपर्ट के साथ नहीं हैं, किसी योगाचार्य के साथ नहीं हैं, तो आप अपने शरीर के साथ कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। जितना आप कहीं से देखकर, यूट्यूब से देख रहे हैं, आप टीवी में देख रहे हैं, उससे जितना देख पा रहे हैं, जितना समझ पा रहे हैं, उतना ही रखें। उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, जिससे आपको शरीर को कोई नुकसान हो। जैसे अभी मैं आपको कोई आसन करके दिखा दूँ, जैसे मैंने अभी गौमुख आसन आपको जी। बताया, उसमें मैंने पैर को पूरी तरह से मोड़कर इधर रख लिया। जी। अब आप मुझे देखकर ऐसा ही अपना पैर बनाना चाहें कि एक ही दिन में आपके साथ ऐसा होगा, तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा। इसमें आपको धीरे-धीरे आगे बढ़ना होगा और संयम रखना होगा। योग में आपको संयम रखना ही, योग हमें धैर्य सिखाता है। जी। तो हमें योग में धैर्य रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप धैर्य के साथ अपने नियमित अभ्यास करते रहेंगे, तो आपको जो है कोई नुकसान नहीं होगा, आप आराम से सारे आसन कर लेंगे। तो श्रीकांत जी, आज तो हमने कुछ बेसिक मुद्राएं बताई हैं अपने दर्शकों को, और हम आगे भी चाहेंगे कि आपसे बीपी, डायबिटीज़ और थायराइड, इन सब से जुड़े हुई बीमारियों पे बात करें, इनसे जुड़े हुए आसनों पे बात करें। जी। लेकिन आज हम ये अपनी बातचीत यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ें और हमारे बिल्कुल। दर्शकों को और भी योग के बारे में विस्तार से बताएं। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो ये हैं योगा एक्सपर्ट श्रीकांत शुक्ला जी, जिन्होंने आज हमें कुछ बेसिक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी योग के बारे में, जिन्हें आप आने वाले दिनों में अपने लाइफस्टाइल में फॉलो कर सकते हैं और अपने को हेल्दी और स्वस्थ बना सकते हैं। बेबाक बात में आज बस इतना ही। आगे फिर होगी आपसे मुलाकात। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।